बरसों से हमारे गाड़ियों में टॉर्क वेक्टरिंग यूज हो रहा है। लेकिन अब अगर ये सिस्टम इतने सालों से एग्जिस्ट कर रहा है तो अभी तक इसके बारे में किसी ने बात क्यों नहीं की? क्योंकि पहले हम टॉर्क वेक्टरिंग जैसे शब्द का यूज नहीं करते थे। कार्स रिलाइड मोर ऑन द मैकेनिकल सिस्टम्स। अगर टॉर्क वेक्टरिंग को मैं आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूं, then it is a way to vary or distribute the torque to individual wheels। लेकिन क्या जरूरत है गाड़ियों में टॉर्क को डिस्ट्रीब्यूट या फिर वेरी करने की? जब कोई गाड़ी टर्न लेती है तब उसका अंदर का व्हील और बाहर का व्हील अलग अलग स्पीड पे घूमते हैं, बिकॉज दे हैव टू फॉलो कर्व्स विद डिफरेंट रेडियस। और इसी की वजह से अंदर के व्हील को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और बाहर के व्हील को ज्यादा। और अगर ऐसे में इन दोनों व्हील्स को इक्वल टॉर्क दिया गया तो गाड़ी स्मूथली टर्न होने की जगह पे स्लिप होगी और वो अपना ट्रैक्शन गंवाकर अनस्टेबल हो जाएगी। इसीलिए टॉर्क वेक्टरिंग करना जरूरी है। लेकिन इतने सालों से हमारे गाड़ियों में टॉर्क वेक्टरिंग कौन करते आ रहा है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I mean, of course, open differential had their own problems, जिनको लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल ने सॉल्व कर दिया था ना। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट टॉर्क वेक्टरिंग इज। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। डिफरेंशियल के गियर्स व्हील पे लगने वाले रेजिस्टेंस के बेसिस पे टॉर्क को वेरी करते हैं। दैट्स द मैकेनिकल वे ऑफ अचीविंग टॉर्क वेक्टरिंग। बट ड्यू टू एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर्स, हर ऑटोमोटिव सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड किया गया, बिकॉज हम ह्यूमंस के ही इंस्टिंक्ट्स पे विश्वास नहीं है और इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद लेनी पड़ती है, बिकॉज वी ह्यूमंस थिंक दैट द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स व्हिच आर मेड बाय ह्यूमंस विल डू अ बेटर जॉब देन ह्यूमंस। एनीवेज, द मेन थिंग इज डिफरेंशियल की वजह से हमें टॉर्क वेक्टरिंग के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आती है, अरे ये सारी ईवीज नहीं, इनमें भी डिफरेंशियल का यूज किया जाता है फॉर टॉर्क वेक्टरिंग। मैं इन ईवीज की बात कर रहा था। इन ईवीज में डिफरेंशियल नहीं होते बिकॉज दे हैव इंडिविजुअल मोटर्स टू पावर इंडिविजुअल व्हील्स। इन्हीं की वजह से टॉर्क वेक्टरिंग जैसा नाम हमारे इस अद्भुत दुनिया में आया, क्योंकि इनमें डिफरेंशियल वाला जो टॉर्क वेक्टरिंग है उसे मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करके किया जाएगा और ये एल्गोरिथम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से ही अचीव होगा। तो चलो अब टॉर्क वेक्टरिंग के एल्गोरिथम की बात करते हैं। बेसिकली इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूलाज यूज होते हैं, लेकिन मैं वो सारे फॉर्मूलाज बताकर इस वीडियो को इतना भी टेक्निकल नहीं बनाऊंगा कि तुम्हें समझने में मुश्किल हो। Also, अगर मैंने वो सारे फॉर्मूलाज तुम्हें बता दिए तो फिर तुम मेरी बुक व्हीकल डायनेमिक्स इन अ नटशेल नहीं खरीदोगे। इस एल्गोरिथम के लिए ECU गाड़ी के दो डेटा पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, द स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड द स्टीयरिंग एंगल। इन दो पैरामीटर्स की मदद से ECU गाड़ी का टर्निंग सर्कल रेडियस कैलकुलेट करेगा, बिकॉज स्टीयरिंग एंगल के बेसिस पे टर्निंग सर्कल रेडियस चेंज होता रहता है। विद द हेल्प ऑफ द टर्निंग सर्कल रेडियस एंड द स्टीयरिंग एंगल, ECU गाड़ी के हर व्हील के कर्वेचर के रेडियस को कैलकुलेट करेगा। इवन तुम भी इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूलाज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द ट्रू रोलिंग कंडीशंस, जो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा क्योंकि तुमने व्हीकल डायनेमिक्स इन अ नटशेल पढ़ी होगी। हर व्हील के टर्निंग रेडियस के बेसिस पे उनकी इंडिविजुअल लीनियर वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वंस यू नो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच व्हील, यू कैन इजीली कैलकुलेट देयर एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि जब एंगुलर वेलोसिटी पता होगी तब व्हील का आरपीएम भी मिलेगा, और जो व्हील का आरपीएम होगा वही मोटर का भी आरपीएम होगा, अनलेस देयर इज अ रिडक्शन गियर बॉक्स बिटवीन द व्हील एंड द मोटर। तो फिर ऑफ कोर्स उसके गियर रेशियोज को कंसीडर करके हम मोटर का आरपीएम भी कैलकुलेट कर पाएंगे। यही कैलकुलेशन ECU भी करेगा टू कैलकुलेट द डिजायर्ड आरपीएम ऑफ ईच मोटर, और फिर उसके बेसिस पे मोटर कंट्रोल यूनिट हर मोटर के वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करेंगे टू मेक देम रन ऑन द डिजायर्ड आरपीएम। एंड वॉला, दैट्स हाउ यू अचीव टॉर्क वेक्टरिंग थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली जब गाड़ी टर्न ले रही होती है उस पर लैटरल एक्सीलरेशन लगेगा, रिजल्टिंग इनटू लैटरल फोर्स। ये लैटरल फोर्स गाड़ी के टायर पे भी लगेगा, और अगर तुमने व्हीकल डायनेमिक्स इन अ नटशेल पढ़ी होगी तो तुम्हें ये जरूर पता होगा कि जब टायर पे लैटरल फोर्स लगेगा तब क्या होगा, उसका स्लिप एंगल बढ़ेगा। अब व्हील के स्लिप एंगल को हम प्रोटेक्टर लगाकर मेजर तो नहीं कर सकते ना, लेकिन इस स्लिप एंगल की वजह से गाड़ी के स्टीयरिंग डायनेमिक्स जरूर अफेक्ट होंगे, बिकॉज बेस्ड ऑन द स्लिप एंगल ऑफ द फ्रंट एंड द रियर व्हील्स द कार विल आइदर अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर। और ये दोनों कंडीशंस हम तो आसानी से फील कर सकते हैं बिकॉज वी हैव दैट फ्लूइड थिंगी इन आवर ईयर्स। गाड़ियों के केस में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, इसीलिए गाड़ियों में ऐसे कंडीशंस को फील करने के लिए ECU को एक IMU के साथ इंटरफेस किया जाता है, द इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट।
IMU में लगे हुए एक्सीलरोमीटर एंड जायरो सेंसर की मदद से ECU को पता चलेगा, मतलब कि फीडबैक मिलेगा इफ द कार इज अंडर स्टीयरिंग और ओवर स्टीयरिंग। मतलब बेसिकली हम इंजीनियर्स ही ECU को प्रोग्राम करेंगे कि अगर गाड़ी का यॉ एंगल एक लिमिट से बाहर गया देन द कार इज आइदर अंडर स्टीयरिंग और ओवर स्टीयरिंग। और इनके डेटा को लेकर ECU टॉर्क वेक्टरिंग के कैलकुलेशन को करेक्ट करेगा एंड इट विल ट्वीक द मोटर्स RPM टू प्रिवेंट द व्हील्स फ्रॉम स्लिपिंग एंड दैट्स हाउ टॉर्क वेक्टरिंग वर्क्स। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है। ऑफ कोर्स मैंने इसे ओवर सिंप्लीफाई किया होगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ईवीज की वजह से टॉर्क वेक्टरिंग का नाम स्पॉटलाइट में आया। IC EVs में डिफरेंशियल की वजह से नेचुरली टॉर्क टू डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन आज की IC EVs में भी IMUs लगे हैं जिसके डेटा को लेकर ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सिस्टम्स इंडिविजुअल व्हील्स पे ब्रेक अप्लाई करेंगे टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग एंड मेंटेन द डायनेमिक्स ऑफ द व्हीकल। अब मारुति 800 जैसी पुरानी गाड़ियों में टॉर्क वेक्टरिंग पूरी तरह से डिफरेंशियल ही करता था एंड इट वाज अप टू द ड्राइवर टू मेक ऑल द करेक्शंस नीडेड जो आज की गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल और EBD जैसे सिस्टम्स करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से गाड़ियों को चलाने की स्किल्स की रिक्वायरमेंट काफी कम हो चुकी है। आज की गाड़ियों को चलाना काफी आसान हो चुका है और साथ में वो काफी सेफ भी बन चुकी है। बाइक्स के केस में एंटी व्हीली जैसे सिस्टम्स बाइक पे व्हीली पॉप करने से प्रिवेंट करती है, और अगर उसी सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक्स को हम अगर उल्टी तरह से कॉन्फ़िगर करें तो वही बाइक्स पे व्हीली पॉप करने में राइडर को मदद करेगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डुकाटी डिड विद देयर हाइपर मोटार्ड 698 RVE, जिसके बारे में अब तुम्हें ये वाला वीडियो देखकर जान लेना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM। पीस।